या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी मित्रों, श्री दुर्गा सप्तशती का 5, 6, 7, 8 अध्याय का पाठ सुनेंगे। 5वां अध्याय में देवी की स्तुति, चंडमुंड के मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनकर उनके पास दूत भेजना और दूत का निराश होकर वहाँ से लौटना, उसका वर्णन किया गया है। महर्षि बोले, पूर्व काल में शुंभ निशुंभ नामक 2 राक्षसों के बल के मद पर भरकर इंद्र तीनों लोक के राज्य को उनसे छीन लिया गया। तत्पश्चात इन दोनों असुरों ने सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण के अधिकार को भी छीन लिया गया। अग्नि के अधिकार भी छीन लिए गए और देवताओं के उनके राज्य से उन्हें निकाल दिया गया। इसके बाद दोनों असुरों ने देवताओं पर अत्याचार कर उनके राज्य से ही उन्हें निकाल दिया गया। इसके बाद सभी देवी देवताओं ने माता भगवती का स्मरण किया। वे सोचते हैं कि माता भगवती ने हमें वरदान दिया था, देवताओं पर विपत्ति आने पर माता का स्मरण करके समस्त आपत्तियों का समूल नाश कर दूंगी। ऐसा सोचकर सब देवताओं ने इंद्र के साथ हिमालय पर्वत पर विष्णु की माया देवी स्तुति की करने लगे। देवता बोले, देवी महादेवी को हम नमस्कार करते हैं, शिव को हम नमस्कार करते हैं, प्रकृति भद्रा को हम नमस्कार करते हैं, माता जगदम्बा को हमारा नमस्कार है, रुद्रा को हम प्रणाम करते हैं, नृत्या गौरी धावी को हम नमस्कार करते हैं, हमारा बारंबार नमस्कार है। माता चंद्र रूपीण सुख स्वरूपा देवी को हमारा प्रणाम है, उन्हें हम सत सत प्रणाम करते हैं। शरणागतों का कल्याण करने वाली माता सिद्धि रूपा देवी को बारंबार नमस्कार है। असुरों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी स्वर्णी शिव पत्नी को हम नमस्कार करते हैं। दुर्गा देवी को दुर्ग स्थलों की पार करने वाली माता आपको नमस्कार है। दुर्गा सर्वकारिणी ख्याति कृष्णा धूर्म देवी को सदैव नमस्कार है। अत्यंत सौम्य अत्यंत रुद्र रूपा को हमारा नमस्कार है, उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत की आधारभूत कृति देवी को बार बार नमस्कार है। जिस देवी को प्राणी मात्र विष्णु की माया कहा जाता है, उसको हमारा बारंबार नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों से चेतना कहलाती है, उन्हें हमारा बारंबार नमस्कार है। देवी संपूर्ण प्राणियों में बुद्धि रूप में स्थित है, उनको हमारा नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निंद्रा रूप में विराजमान है, उनको हमारा नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में शुद्धा रूप से विराजमान है, उनको हमारा बारंबार नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में छाया रूप में स्थित है, उनको हमारा बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप में स्थित है, उनको हमारा नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप स्थित है, उनको हमारा बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप में स्थित है, उनको हमारा नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में कांति रूप में स्थित है, उनको हमारा नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप में स्थित है, उनको हमारा नमस्कार है। समस्त प्राणियों में वृत्ति रूप में स्थित है, उनको हमारा नमस्कार है। जो देवी समस्त जीवों में श्रीमती रूप से विराजमान है, उनको नमस्कार करते हैं, उनको हमारा बारंबार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीवों में दया रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीवों में दृष्टि रूप में स्थित है, उनको हमारा नमस्कार है। जो देवी समस्त जीवों में मात्र रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब जीवों में भांति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों की इंद्रियों की अधिष्ठात्री और उनके उसी प्रकार में व्यापात है, उसी देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी चिंतनीय रूप से इस संपूर्ण संसार को व्यापात करके स्थित है, उसको हमारा नमस्कार है। पूर्व काल में देवताओं ने अपना अभीष्ट फल पाने के लिए जिस भगवती की स्तुति की है,
और देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिसका सेवन किया है वह कल्याण साधना भुजा ईश्वरी हमारा कल्याण करे, सारी विपत्तियों का नाश करे। असुरों द्वारा पीड़ित हम सभी देवी देवता परमेश्वरी को प्रणाम करते हैं, जो भक्ति पूर्वक स्मरण करने पर तुरंत ही सब विपत्तियों को नष्ट करने वाली क्षमता रखती हैं। वह माता जगदम्बा इस समय हमारा कल्याण करके हमारा संपूर्ण विपत्तियों को दूर करने की कृपा करे। महर्षि मेधा बोले, हे राजन, इस प्रकार जब सब देवी देवता स्तुति कर रहे थे उसी समय देवी पार्वती गंगा में स्नान करने के लिए आई। उस समय माता पार्वती जी ने देवताओं से कहा कि आप लोग इस समय किसकी स्तुति कर रहे हैं। तभी उनके शरीर कोश के प्रकट होकर शिवा बोली, ये देवता शुंभ दैत्य द्वारा निष्कासित संग्राम में निशुंभ दैत्य से पराजित होकर मेरी स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी शरीर कोश में उसी समय अंबिका देवी प्रकट हुई, जो समस्त लोकों में कोशी नाम से प्रसिद्ध हुई। जिस समय पार्वती माता शरीर कोश से अंबिका प्रकट हुई उस समय पार्वती जी का शरीर काले रंग का पड़ गया, तभी उनका नाम कालिका देवी पड़ गया। वे हिमालय पर निवास माता चली गई। इस पर शुंभ और निशुंभ के दूत चंडमुंड वहां पर आए। उन्होंने परम मनोहर रूप वाली अंबिका को देखा। चंडमुंड शुंभ निशुंभ के पास जाकर बोले, हे महाराज, एक सुंदर स्त्री को हमने आज देखा है, हिमालय को प्रकाशित कर रही हैं। असुरेश्वर, हमने उस जैसी सुंदर स्त्री कभी नहीं देखी। पता करना चाहिए कौन है। सब स्त्रियों में रतन है, अपनी कांति से दशों दिशाओं को प्रकाशित कर रही हैं। आप चलकर उसे देख लेंगे। हे स्वामी, तीनों लोक में हाथी, घोड़े, मणि इत्यादि जितने रत्न हैं सब इस समय आपके घर में शोभ्यमान है। हाथियों में हाथी ऐरावत हाथी, घोड़ों से ऊंचे श्रवा घोड़ा पारिजात नामक वृक्ष इंद्र से प्राप्त होते हैं। हंस सहित रतन जड़ित ब्रह्मा जी का अद्भुत विमान भी आपके पास है। महापग नामक विधि आपने कुबेर से ली है। समुद्र ने आपको किंज कलेकनी नाम की माला प्रदान की है, जिसके कमल कभी मुरझाते नहीं हैं। सोने की वर्षा करने वाला वरुण छत्र भी आपके पास है। रथों में श्रेष्ठ प्रजापति का रथ आपके पास है। हे असुरराज, मृत्यु से उत्क्रांतिदा नामक शक्ति भी आपने उनसे छीन ली है। वरुण का पाश भी आपके पास है, भाई निशुंभ के पास ही है। निशुंभ ने समुद्र में उत्पन्न होने वाले सब प्रकार के रत्न भी अधिकार आपको दिए हैं। ऐसे भी 2 वस्त्र भी अगिन देव ने आपको दिए हैं, जिन्हें अगिन नहीं जला सकती। हे दैत्यराज, इस प्रकार सभी रतन रूपी वस्तुएं आप संग्रह कर चुके हैं। आप कल्याणमय स्त्रियों में रतन रूपी इस स्त्री को ग्रहण करें। ऋषिवर बोले। चंडमुंड के वचन सुनकर शुंभ ने सुग्रीव नामक राक्षस को अपना दूत बनाकर देवी के पास भेजा। सुग्रीव ने शुंभ से कहा कि तुम मेरी ओर से इस प्रकार कहना और ऐसा उपाय करना जिससे वह देवी प्रसन्न होकर शीघ्र यहाँ आने के लिए तैयार हो जाए। सुग्रीव शीघ्र पर्वत के उस स्थान पर पहुँचा। वहाँ पर देवी विराजमान थी। उस स्थान पर अत्यंत सुंदर नज़ारा था। वहाँ पर पहुँचकर सुग्रीव ने मधुर वाणी से देवी से कहा, हे देवी, दैत्यों के राजा शुंभ ने जो तीनों लोकों के अधिपति हैं मुझे आपके पास भेजा है। उनकी आज्ञा का उल्लंघन करने का साहस देवता में भी नहीं है। असुरों के समस्त शत्रुओं पर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली है। उन्होंने आपके लिए संदेश भेजा है कि तीनों लोकों में मेरा अधिकार है। सब देवता मेरे अधीन हैं। यज्ञ के समान भोगों को अलग अलग में ही मेरा ग्रहण करता हूँ। तीनों लोकों के उत्तम रत्नों में हम स्वामी हैं। इंद्र का ऐरावत हाथी भी मेरे पास है। समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ ऊंचे श्रवा नामक घोड़ा भी देवताओं ने हमें भेंट किया है। देव गंधर्व एवं नागों के पास जितनी भी रतन रूपी वस्तुएं थी वे सब अब हमारी हो चुकी हैं। आप भी स्त्रियों में एक रतन ही हैं, इसलिए आपको भी हमारे पास आना ही होगा, क्योंकि मैं रत्नों का भक्त हूँ। अब मैं यह तुम पर छोड़ता हूँ कि तुम मेरे साथ आओ
या मेरे पराक्रमी भाई निशुंभ के साथ विवाह कर लो। यदि तुम मुझसे विवाह करोगी तो अतुल महान ऐश्वर्या को प्राप्त करोगी। महर्षि मेधा बोले। दूत के ऐसा कहने पर भगवती दुर्गा मन ही मन मुस्काई और इस प्रकार बोली, हे दूत, तुमने कहा वह सब सत्य है, इसमें किंची मात्र भी झूठ नहीं है। शुंभ इस समय तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी की भांति पराक्रमी है, परंतु मैं एक प्रतिज्ञा कर रखी हूँ। वह प्रतिज्ञा यह है कि मुझे युद्ध में हरा देगा, मेरे इस अभिमान को खंडित कर देगा। अपने बल और शक्ति से जो व्यक्ति मेरे सम्मान होगा वही मेरा पति होगा। इसलिए शुंभ निशुंभ में से जो भी मुझे युद्ध में हरा देगा उसी से मैं विवाह कर लूँगी। मेरा यह संदेश उन तक पहुँचा दो। दूत सुग्रीव बोला, हे देवी, आप अभिमान से भरी हुई हो, मेरे सम्मुख ऐसी बातें न करें। इस समय तीनों लोकों में तो मुझे कोई ऐसा दिखाई नहीं देता है जो शुंभ निशुंभ को हरा सके। जब देवताओं में से कोई शुंभ और निशुंभ के सामने ठहर न सका तो तुम कैसी कमनीय स्त्री भला रणभूमि में उसका मुकाबला कैसे कर सकोगी। तुम मेरा कहना मानकर शुंभ निशुंभ के पास चली जाओ, ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी। अन्यथा जब वे तुम्हारे केश पकड़कर तुम्हें घसीटते हुए ले जाएंगे तो तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। देवी बोली, शुंभ निशुंभ बड़े बलवान हैं, ठीक है, परंतु अपनी प्रतिज्ञा से मैं बंधी हुई हूँ, इसलिए तुम जाओ, मैंने जो कहा है वह आदरपूर्वक असुर राज से कह दो, इसके पश्चात वे जो उचित समझे। इस प्रकार श्री दुर्गा सप्तशती 5वां अध्याय पूरा हुआ। श्री दुर्गा सप्तशती का 6ठा अध्याय शुरू करते हैं, जिसमें महादेवी ने धूम्रलोचन नामक राक्षस का वध किया है। महर्षि बोले, देवी का कथन सुनकर दूत सुग्रीव क्रोध में भरकर असुर सम्राट दैत्यराज के पास पहुँचे और देवी का सारा वृतांत विस्तार पूर्वक सुना दिया। दूत की बात सुनकर दैत्यराज क्रोध भरकर पारावार हो गए और दैत्य सेनापति धूम्रलोचन से बोला, तो शीघ्र ही अपनी सेना को लेकर वहां पर जाओ, उस दुष्टा को केसों से पकड़कर घसीटते हुए यहाँ पर ले आओ। यदि उसकी रक्षा करने के लिए कोई देवता आता है, यक्ष गंधर्व आए, तो उसे भी मार डालना। महर्षि मेधा बोले, आज्ञा पाते ही धूम्रलोचन 60,000 असुरों की सेना लेकर वहां पर पहुंचकर हिमालय पर्वत पर विराजमान देवी को देखा और ऊंची आवाज से बोला, अरे तू अभी शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि प्रसन्नतापूर्वक मेरे स्वामी के पास नहीं चलोगी तो स्मरण रखो कि मैं तुम्हारे केशों को पकड़कर घसीटता हुआ बलपूर्वक से यहाँ से ले जाऊँगा। देवी बोली, दैत्यराज, शुंभ ने तुम्हें सेना लेकर मुझे बलपूर्वक लाने के लिए भेजा है। यदि तू मुझे बलपूर्वक ले जाएगा तो मैं तेरा क्या कर सकती हूँ। ऐसा कहने पर धूम्रलोचन देवी जगदम्बा को पकड़ने के लिए झपटा तो देवी ने अपनी हुंकार से ही धूम्रलोचन को भस्म कर डाला। यह देखकर असुर सेना क्रोध में भरकर अंबिका देवी की तरफ लपकी, परंतु देवी ने उन पर तीखे बाणों से शक्तियों का फरसों की वर्षा आरंभ शुरू कर दी। इधर देवी दुर्गा का वाहन शेर भी कुप्ती होकर भयंकर आवाज का हुआ असुरों की सेना पर उछल पड़ा। शेर ने कई असुरों को पंजे भी मारे, कई को जबड़ों से चाप डाला, कई को धरती पर पटक पटक कर मारा, दाढ़ों से घायल कर डाले। उसने अपने नखों से कितने ही असुरों के पेट फाड़ डाले, कितने ही असुरों के सिर धड़ से कर दिए और दैत्यों के पेट फाड़कर उनका रस चूसने लगा। क्षण भर भी देवी के वाहन शेर ने राक्षसों की सारी सेना को संहार कर डाला। शुंभ को जब यह समाचार मिला कि देवी ने धूम्रलोचन को मार डाला है, उसके वाहन शेर ने सारी सेना को मौत के घाट उतार दिया है, तो उसमें बड़ा ही क्रोध भर आया। उसने चंडमुंड को आज्ञा दी कि तुम बहुत बड़ी सेना लेकर वहां जाओ और उस स्त्री को घसीट कर यहाँ पर ले आओ। यदि उसे युद्ध करना पड़े तो सारी असुर सेना मिलकर उसे मार डालो। उस दुष्ट की हत्या होने पर, सिंह के मारे जाने पर वह स्त्री जिस दशा में भी पड़ी हुई हो उसे बांधकर शीघ्र लेकर आओ। श्री दुर्गा सप्तशती का 6ठा अध्याय पूरा हुआ। श्री दुर्गा सप्तशती का 7वां अध्याय शुरू करते हैं। देवी ने युद्ध में चंडमुंड का वध किया।
महर्षि बोले, दैत्यराज शुंभ की आज्ञा पाकर चंडमुंड चतुर्गिणी सेना को साथ लेकर देवी दुर्गा से युद्ध करने, उसे बंदनी बनाने के लिए चल दिए। हिमालय पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने देवी को अपने वाहन सिंह पर बैठी हुई देखा। वे सब धनुष उठाकर, हाथों में तलवार उठाकर देवी के समीप पहुंचे। देवी ने जब चंडमुंड और असुर सेना को देखा तो क्रोध में भर गई और उनका मुख काला हो गया, उनकी भुकटियाँ चढ़ गई और उनके ललाट से भयंकर विस्तृत मुख वाली लाल आंखें भर गई। काली देवी प्रकट हो गई, अपने हाथों में तलवार और पाश लिए इधर उधर विचित्र खंडर धारण से उसके लाल मुख से आंखें लाल भर गई और चंद्र की साड़ी, नरमुंडों की माला धारण किए हुई माता भयानक रूप में आ गई। और माता ने शुष्क शरीर केवल हड्डियों को ढांचा अथवा जिससे वह अत्यंत भयंकर जान पड़ी। उनका मुख विशाल था, जीभ ललप पाने लगी और उनके कारण माता डरावनी लगने लगी, आंखें लाल हो गई। माता गरजकर संपूर्ण दिशाएं गूंज रही थी। कलिका देवी बड़े वेग से दैत्यों की विशाल सेना पर टूट पड़ी और उनका भक्षण करने लगी। पाशर रक्ष को अंकुशधारी महावतो हाथियों पर सवार योद्धाओं पर घंटा सहित हाथियों को एक एक पकड़कर अपने मुंह में डालने लगी। इस प्रकार घोड़ों, रथों, सारथियों, रथों में बैठे हुए सैनिकों को अपने मुंह में डालकर भयानक रूप से चबा रही थी। देवी ने किसी के केस पकड़कर, किसी की गर्दन पकड़कर, किसी के पैर दबाकर, किसी की छाती मसलकर उन्हें मार रही थी। दैत्यों के द्वारा फेंके हुए गए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों को मुंह से पकड़कर दांतों से चबा रही थी। देवी काली ने दैत्यों की सारी सेना रौंद डाली, कुछ तलवार से और मौत के घाट उतार दिया। देवी ने अपने दांतों से उन्हें चबा डाला। इस प्रकार कलिका देवी ने क्षण भर में भी संपूर्ण दैत्य सेना का संहार कर डाला। देख महापराक्रमी चंड कालिका देवी पर लगा, उसने भयंकर वाणी की वर्षा करके मुंड के हजारों चक्र फेंककर भयंकर नेत्र वाली कालिका देवी ने ढक दिया। चंड मुंड द्वारा फेंके गए अस्त्रों शस्त्रों को देवी ने मुंह में इस प्रकार से चबा लिया मानो सूर्य के बहुत से मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हैं। तो देवी के भयानक मुंह के भीतर देखना भी कठिन था। दांतों के प्रकाश से दमकती हुई अत्यंत क्रोध में भयानक गर्जना करती हुई देवी अट्टहास करने लगी। देवी ने बहुत बड़ी लेकर हाहाकार मचा दिया, उच्चारण करके चंड पर धावा किया और उसके केस पकड़कर उसकी तलवार से उसका मस्तक काट दिया। चंड को मरा देख कूर्मुंड असुर भी देवी की तरफ दौड़ा तो क्रोधित देवी ने उसे भी तलवार से मौत के घाट उतार दिया। चंडमुंड के मारे जाने पर शेष असुर सेना भय से व्याकुल होकर युद्ध क्षेत्र से पलायन कर गई। इसके बाद कलिका देवी ने चंडमुंड के सिर हाथ में लेकर अट्टहास करती हुई देवी चंडिका के पास पहुंचकर बोली, ये लो चंडमुंड के सिर, मैंने महापशु दैत्य चंडमुंड को मार दिया है, तुम इसे युद्ध में शुंभ निशुंभ को मौत के घाट उतारना। मेघा ऋषि बोले, चंडमुंड के सिरों पर कलिका देवी के हाथों में देखकर देवी चंडिका बोली, देवी तुम आज से इस संसार में चामुंडा देवी के नाम से विख्यात हो जाओगी, इस नाम से तुम प्रसिद्ध हो। देवी तुम पूजी जाओगी, भक्तजन तुम्हारी पूजा करेंगे और तुम्हारा व्रत नवरात्रि में श्रद्धा भाव से करेंगे। जो भी भक्त तुम्हारी पूजा करेंगे और तुम्हारा व्रत करेंगे उनकी सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूरी होंगी। श्री दुर्गा सप्तशती का 7वां अध्याय पूरा हुआ। श्री दुर्गा सप्तशती का 8वां अध्याय शुरू करते हैं, जिसमें देवी ने रक्त बीज का वध किया। मेधा ऋषिवर बोले, चंडमुंड के मारे जाने पर, बहुत सी सेना के मारे जाने से शुंभ ने क्रोध में भरकर सारी असुर सेना को तैयार होने का आदेश दिया। उसने कहा, आज उदायुध नाम के 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करें। कंबू नाम के दैत्य के सेना नायक अपनी वाहिनी से घिरे हुए प्रस्थान करें। कोटिवीर नामक 50 सेनापति और ध्रोमकुल नाम के 100 सेनापति भी युद्ध के लिए प्रस्थान करें। कालका, दोहर्द, मयूरवंशी, कालवंशी असुर युद्ध के मैदान में पहुँचे। मेरी आज्ञा है। इस प्रकार राजा शुंभ भी स्वयं बहुत बड़ी सेना लेकर युद्ध के लिए चल पड़े। चंडिका देवी ने देखा कि शुंभ भयानक सेना लेकर आ रहे हैं तो उन्होंने अपने धनुष से टंकार करके पृथ्वी पर आकाश के मध्य भाग को गुंजा दिया। उनके सिंह ने
महान गर्जना की। चंडिका ने अपना घंटा बजाकर नाद दूना कर दिया, जिससे कनिका देवी का मुंह और बढ़ गया। धनुष की टंकार, सिंह की गर्जना और घंटे की आवाज़ को सुनकर इतना शोर हो गया कि चारों दिशाओं में परिपूर्ण हो गई। इस तरह तुमुल नाद को सुनकर दैत्यों की सेना ने चंडिका देवी, वाहन शेर और कालिका देवी को चारों ओर से घेर लिया। हे राजन, ऋषि बोले, इस तरह से दैत्यों के विनाश के लिए ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कार्तिकेय, इंद्र उपस्थित हुए। देवताओं की शक्तियों उनके शरीरों से निकलकर उन्हीं रूपों से चंडिका देवी के पास आ गए और सबसे पहले हंस युक्त विमान पर सवार कमंडलू से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई, जिसे ब्रह्मणी कहते हैं। महेश्वर की महेश्वरी शक्ति वृषभ सवार होकर त्रिशूल धारण किए हुए ही वहाँ पर उपस्थित हुई। मोर पर आरूढ़ होकर हाथ में शक्ति लिए कार्तिकेय जी की शक्ति उन्हीं का रूप धारण करके वहाँ पर आई। भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर शंख, चक्र, गदा, शार्ड, धनुष और हाथ में खंडक लिए वहाँ पर उपस्थित हुए। श्री हरि की शक्ति वाहरी वहार का शरीर धारण करके आई। नरसिंह जी की शक्ति नरसिंह जी के समान शरीर धारण कर वहाँ पर पहुँची। इंद्र की शक्ति इंद्र का रूप धारण कर वज्र हाथ में लेकर ऐरावत हाथी पर बैठकर युद्ध में आ गई। तभी देव शक्तियों सहित चंडिका देवी ने महादेव से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए इन असुरों का संहार करो। इतना कहते हुए देवी के शरीर से भयंकर रूप धारण किए हुए चंडिका देवी की शक्ति प्रकट हुई, जिसकी चिक्कार सैकड़ों चिक्कारों के समान थी। उस अपराजित देवी ने धूम्र रंग की जटा वाले शंकर जी से कहा, हे भगवान, आप मेरे दूत के रूप में शुंभ के पास जाकर उससे निशुंभ और दूसरे राक्षसों से जो यहाँ युद्ध करने हेतु आए, उनसे कहना कि यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो तीनों लोगों राज्य इंद्र को सौंप दो। देवताओं को उनका यज्ञ का भाग मिलना चाहिए और तुम सब पाताल लौट जाओ। ही बल के घमंड में तुम्हें लड़ने की इच्छा हो तो फिर तुम्हारे पास मांस से मेरी योगनियाँ त्रिपत होगी। भगवान शिव को देवी के दूत के रूप में भेजा गया, इसलिए वे संसार में शिवदूती के नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान शिव ने देवी के दूत के रूप में जब महाअसुरों के पास जाकर देवी वचन सुनाए, असुर क्रोध से भर गए और कात्यायनी देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़े। राक्षसों ने धनुष बाणों से देवी पर प्रहार किया और आक्रमण शुरू कर दिया। इस पर देवी ने अपने धनुष से बाण छोड़े। राक्षसों द्वारा छोड़े गए अस्त्र शस्त्र बच्चों के खेल के समान काट डाले। इसके बाद कलिका देवी ने उनके होकर शत्रुओं के शूल के प्रहारों की चीरती फाड़ती खंडवांग से कुचलती विचरने लगी। ब्राह्मणी देवी भी जिधर निकली उधर पर अपने कमंडल से राक्षस पर जल छिड़क कर उनके बल और पराक्रम को नष्ट कर रही थी। इसी प्रकार महेश्वरी भी अत्यंत क्रोध में भरकर त्रिशूल से प्रहार करने लगी। वैष्णव देवी अपने चक्र से और कौमारी देवी अपनी शक्ति से राक्षसों का विनाश कर रही थी। ऐन्द्री देवी ने अपने वज्र द्वारा से असुरों को काट डाला, जिससे वे पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके शरीर से रक्त की धारा बहने लगी। वाराही देवी अपने तुंड के प्रहार के असुर सेना पर विनाश कर रही और बड़े बड़े राक्षसों के सिर काट डाले। उनके चक्र से कटकर पृथ्वी पर गिर गए। नरसिंही भी अपने नखों से राक्षसों की विंद्रण करके उनका भक्षण करने लगी। सिंहनाद से चारों दिशाओं को गुजारती हुई रणभूमि में विचरने लगी। शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से जितने भी दैत्य भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, उनके गिरते ही वह उनका भक्षण कर जाती थी। इस प्रकार क्रोधित मातृगणों द्वारा अनेक उपायों में बड़े ही राक्षसों को मरते हुए देखकर राक्षसी सेना भाग खड़ी हुई। सेना को कांपते हुए और वहां से भागते हुए रक्तबीज नामक महापराक्रमी असुर क्रोध में भरकर युद्ध के लिए आगे बढ़े। रक्तबीज की विशेषता थी कि उसके शरीर से रक्त की बूंदें जैसे ही पृथ्वी पर गिरती थी, तुरंत से ही शरीर वाले बलवान दैत्य पृथ्वी से उत्पन्न हो जाते थे। रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति ऐन्द्री के साथ युद्ध करने लगा। जब ऐन्द्री ने अपने वज्र से रक्तबीज को मारा तो रक्तबीज के शरीर से बहुत सा रक्त निकलकर पृथ्वी पर गिरने लगा। तभी उसी समय वहाँ समान के रूप तथा पराक्रम वाले योद्धा उत्पन्न हो गए।
इस प्रकार रक्त बीज के रक्त से उत्पन्न दैत्य मातृगणों के साथ घोर युद्ध करने लगे। इस तरह से देवी ने वज्र प्रहार से रक्त बीज का सिर काट दिया तो उसके शरीर से जो भी रक्त बहा उससे हजारों राक्षस पैदा हो गए। वैष्णव शक्ति ने चक्र द्वारा रक्त बीज को मारा तो उसके शरीर से ज्यों ही रक्त बहा तो उससे हजारों उसी के समान महाअसुर पैदा हो गए, जिससे सारा संसार भर गया। इससे देवता भयभीत हो गए और देवताओं को डरा हुआ एवं उदास देखकर चंडिका देवी ने काली देवी से कहा, हे चामुंडे, तुम अपना मुख विस्तार से फैला लो, मेरे शस्त्र प्रहार से गिरते हुए रक्त को अपने मुख से पीती जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न असुरों का भक्षण करती हुई माता ब्रह्मण करोगी तो रक्त बीज का संपूर्ण रक्त समाप्त हो जाएगा, अथवा रक्त के पृथ्वी पर न गिरने से नए राक्षस पैदा नहीं हो सकेंगे। इस तरह से काली देवी को समझाकर देवी दुर्गा ने रक्त बीज पर त्रिशूल से प्रहार किया। तत्काल ही देवी काली ने रक्त बीज के रक्त को अपने मुंह से पी लिया। उसी समय रक्त बीज ने देवी चंडिका पर गदा से प्रहार किया, परंतु उसे प्रहार पर देवी पर कुछ भी असर नहीं हुआ। रक्त बीज के छत विछत शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा, परंतु उसके रक्त को पृथ्वी पर न गिरने से पहले ही काली देवी ने अपने मुंह में ले लिया। तदनंतर देवी चंडिका ने रक्त बीज को वज्र बाण खंडर रष्टि से मार डाला। इस प्रकार रक्तहीन होकर रक्त बीज पृथ्वी पर गिरने पड़ा और रक्त बीज के पृथ्वी पर गिरते ही वह रक्तहीन हो जाने के कारण मर गया। रक्त बीज के मरते ही देवता अत्यंत ही उनके मन से भय दूर हो गया। हे राजन, इससे देवता को अनुपम हर्ष की प्राप्ति हुई और मातृगण उन असुरों रक्तपान के मद से उदत होकर नृत्य करने लगे। श्री मार्कंडेय पुराण में सारवण मनमत की अंतर्गत देवी महात्म्य पूर्ण हुआ।